कहा यह जाता है कि जब भी वो यात्रा पर निकलते हैं कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। राजनीतिक रूप से लोग उनसे जुड़ना शुरू कर देते हैं। तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष, वो भी यात्रा पर निकल रहे हैं। कार्यकर्ता दर्शन जो है उस यात्रा को उन्होंने नाम दिया है। जनसुराज का जो अभी वर्तमान जो परिस्थिति देखने को मिल रही है, इससे ये क्लियर है कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, 5 सीट 10 सीट जनसुराज के नेता प्रभावित कर सकते हैं। चिराग पासवान को अपना नेता मानता ही नहीं, यानी वो लोग आए हैं, भीम आर्मी के ही लोग कह सकते हैं आप, लेकिन दलितों के बीच में इतना इम्पैक्ट रखते हैं। जनता जानती है कि किनके पास जो है दलितों का वोट है, यानी चिराग पासवान के साथ। स्ट्राइक रेट भी देखिए, जिन क्षेत्रों में वो चुनाव लड़े सारे सीट वो जीत गए। आज भी दलितों के बीच जो क्रेज बना हुआ है चिराग पासवान का, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जो है फॉलो कर लीजिएगा। 2025 का विधानसभा नज़दीक है, ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं अब दमखम भर रही है। हम आपको हाल के ही दिनों की अगर चर्चा की बात करें तो कहीं ना कहीं कल जो है चंद्रशेखर रावण जो है मिलर हाई स्कूल में उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन को दिखाया था। साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा कर रहे हैं, चिराग पासवान भी अपनी कार्यकर्ताओं से जो है मिलजुल रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बताते चले जनवरी में जो है नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे। कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से 25 की राजनीति में गर्माहट और सुगबुगाहट जो है ला दी है, इन्हीं सब तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ पत्रकार हैं मनीष, जो हर चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से सुगबुगाहट अब से जो है उत्पन्न होना शुरू हो गया है, 2025 में किन दिशाओं में जो है राजनीति जाएगी? देखिए, एक तरफ अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बात की जाए तो वो महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। कहा यह जाता है कि जब भी वो यात्रा पर निकलते हैं कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। राजनीतिक रूप से लोग उनसे जुड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष, वो भी यात्रा पर निकल रहे हैं। कार्यकर्ता दर्शन जो है उस यात्रा को उन्होंने नाम दिया है। तीसरी अगर बात की जाए तो नागमणि कुशवाहा, वो भी कोयरी समाज को एकजुट करने के प्रयास में लगे हुए हैं। कल जो रैली दिखी चंद्रशेखर आज़ाद रावण का पटना मिलर हाई स्कूल में, वहाँ आपने देखा होगा कि हज़ारों हज़ार की संख्या में दलित लोग पहुँचे हुए थे। उन लोगों के बीच भी मैं गया, जानकारी भी मैंने लिया, तो लोगों ने कहा कि मैं चिराग पासवान को अपना नेता मानता ही नहीं, यानी वो लोग आए हैं, भीम आर्मी के ही लोग कह सकते हैं आप, लेकिन दलितों के बीच में इतना इम्पैक्ट रखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण कि यदि वो महागठबंधन के साथ जाते हैं तो स्वाभाविक है कि अभी जो एनडीए के पास दलित वोटर हैं चिराग पासवान की वजह से, वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण के वजह से महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो जाए। एक मुख्य बात हो जाती है, अगर क्या चंद्रशेखर रावण जो है अगर इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो पशुपति पारस को एनडीए जो है उनको लाना क्या कहते हैं जरूरी हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है दलित वोटों को साधने की जो है चिराग पासवान अगर उनका फैक्टर नहीं चलता है तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस को लाना उनका निश्चित है। नहीं, देखिए ये बात है कि चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, अब पूरी तरह से राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा कि राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई जो हैं सुनील कुमार, उन्होंने क्या कहा कि वो अब फुसफुसवा बम हो चुके हैं, यानी पूरी तरह से उनमें अब पावर जो है ख़त्म हो गया है। जनता जानती है कि किनके पास जो है दलितों का वोट है, यानी चिराग पासवान के साथ। स्ट्राइक रेट भी देखिए, जिन क्षेत्रों में वो चुनाव लड़े सारे सीट वो जीत गए। आज भी दलितों के बीच जो क्रेज बना हुआ है चिराग पासवान का, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो हैं वो एक अलग इम्पैक्ट रखते हैं दलितों के बीच में। यूपी में भी देख लीजिए जिस प्रकार से वो रैलियां करते हैं, दलित भर भर के आते हैं गाड़ियों में और उनकी रैली को सफल बनाते हैं। आप देखिए बगल के राज्य झारखंड है, झारखंड चुनाव में भी बहुत बड़ा भूमिका उन्होंने निभाया और अब बिहार विधानसभा चुनाव की भी तैयारी में चंद्रशेखर आज़ाद रावण जुट चुके हैं। उनके भाषण को भी पकड़िएगा, उन्होंने क्या कहा कि एनडीए पर ज़बरदस्त हमला बोला हो, महागठबंधन पर सॉफ्ट रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक तरफ दलित का नेता जो बने हुए हैं बिहार में चिराग पासवान, वो एनडीए के साथ हैं, तो दूसरे तरफ दलित का नेता बनने का मौका बिहार में हमें भी मिल सकता है यदि हम महागठबंधन के साथ जुड़ते हैं। तो अब चंद्रशेखर आज़ाद रावण यदि महागठबंधन के साथ जुड़ते हैं तो दलित वोटों में बिखराव होगा, दलित वोटों में बिखराव होगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस समाज से चंद्रशेखर आज़ाद रावण आते हैं, पासवान से ज़्यादा अगर बात की जाए तो वो पजेसिव रहते हैं अपने नेताओं के लेकर के। चाहे वो मायावती को देख लीजिए, मायावती, कांसीराम, इन सबको देख लीजिए, उनको जिताने के लिए कितना
लोग आगे बढ़ करके मदद किए थे। उस तरीके से जन स्वराज पार्टी कहाँ गई? जन स्वराज की अगर बात की जाए तो फिलहाल 2025 विधानसभा चुनाव में आप उनको दरकिनार करके ही लेकर के चलिए, क्योंकि अगर जन स्वराज की बात की जाए तो अभी तक जिन क्षेत्रों में वो घूमे हैं, नॉर्थ बिहार में वो लगातार घूमते रहे हैं, साउथ बिहार वगैरह अभी क्षेत्रों में वो नहीं गए, पदयात्रा जन स्वराज के नेता नहीं किए हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि जन स्वराज का अभी कैडर जो बनाया तैयार किया जाता है वो भी उन्होंने अभी नहीं किया। जो कहा जाता है कि अध्यक्ष के बाद पार्टी में महासचिव होता है, सचिव होता है, कोषाध्यक्ष होता है, पार्टी का विस्तार अभी नहीं कर पाए। क्षेत्रीय स्तर पे देखा जाए तो जिला अध्यक्ष का जो है उसको भी गठित नहीं किए हैं, जिला कमेटी का नहीं गठित किए हैं, प्रखंड कमेटी का गठन नहीं किया है उन्होंने, पंचायत स्तर पर भी कमेटी का गठन नहीं हुआ है। चुनाव जो जीता जाता है, भले उनकी जो टीम है मजबूती से कार्य करती रही है मुख्यमंत्रियों को जिताने की, लेकिन बिहार में बिल्कुल उलट होगा। कारण है कि यहाँ जब तक नहीं पंचायत स्तर पर आप कैडर को अपना मजबूत कीजिएगा, आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप चुनाव जीत पाइएगा, क्योंकि जो पंचायत स्तर पे जो आपके कार्यकर्ता होंगे वही वोटरों को पोलिंग बूथ तक लेकर जाएंगे, और यही बड़ी भूमिका जो है वो निभाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। जैसे बीजेपी को देख लीजिए, उनका जो है बूथ एजेंट बनते हैं, यहाँ तक कि पंचायत स्तर पर भी पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सचिव, कोषाध्यक्ष ये सब बनाए जाते हैं। ठीक क्यों? क्योंकि वोटरों को वो पद जो है जो कार्यकर्ताओं को मिला रहता है, इससे वोटरों को लुभाते हैं। वो उनको फील होता है कि मैं पंचायत अध्यक्ष हूँ, मैं पंचायत सचिव हूँ, मेरा दायित्व क्या है कि वोटरों को ले जाकर के बीजेपी के पक्ष में वोट दिलवाना। अंतिम छोटा सा सवाल लेंगे क्योंकि समय का अभाव है। 2025 में किस तरीके का मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला देख सकते हैं या एक पक्षीय मुकाबला देख सकते हैं, द्विपक्षीय में? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जन स्वराज का जो अभी वर्तमान जो परिस्थिति देखने को मिल रही है, इससे ये क्लियर है कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, 5 सीट 10 सीट जन स्वराज के नेता प्रभावित कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पशुपति पारस भी 243 सीटों पे उतार रहे हैं। पशुपति पारस के पास खुद का ही वोटर नहीं है, बिल्कुल भी उनके पास वोटर नहीं है। दलित समाज में अगर बात की जाए तो खुद पासवान समुदाय के लोग भी उनको नेता नहीं मानते हैं। उस स्थिति में वो बिल्कुल वही हाल होगा जो शोषित इनकलाब पार्टी के नागमणि कुशवाहा का। पासा किसका भारी रहेगा? पासा नीतीश कुमार का भारी रहेगा। वजह साफ है, क्योंकि जन स्वराज जो कैंडिडेट खड़े करेगी उससे ज़्यादा प्रभाव महागठबंधन को पड़ने वाली है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं 25% जो सीट दूंगा मुसलमानों को दूंगा, 25% यादवों को दूंगा। अगर वो मुसलमान और यादव को वोट देते हैं तो जो चिराग पासवान ने 2020 में किया था नीतीश के खिलाफ, वही जन स्वराज के नेता जो हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ करेंगे, और इसका फायदा जो है नीतीश को मिलेगा, पूरा मिलेगा। और यही वजह है कि एनडीए जो है 2025 में फिर से बहुमत में आ रही है। तो देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार जो मनीष हैं, जो कि अच्छा खासा अनुभव रखते हैं राजनीति का, कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार बने रहेंगे।